हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 17 अप्रैल। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो कल यूपीएससी का रिजल्ट आया है और जितने टॉपर्स हैं वो तो न्यूज़ में आ जाएंगे, पर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या बहुत कम मार्जिन से लोग रह गए होंगे, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी निराश हताश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक लीजिए और जहाँ मन हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी मूवीज़ देखना या जो भी आपको फील गुड कराए वो करिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है, एग्ज़ाम पूरी लाइफ नहीं है हमारी। तो मुझे पता है कि ये दुख होगा, बहुत ज़्यादा रोना भी आएगा। आप देखेंगे आसपास सब, हर जगह न्यूज़पेपर में टॉपर्स दिखेंगे, सब उन्हीं की बात करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने भी उतनी ही मेहनत की है, लेकिन शायद आप इस बार आपका टाइम नहीं था। तो अपना प्रयास जारी रखिएगा और जो भी कमी रह गई है आप में, जहाँ भी आप लैग कर रहे हैं, उसका एनालिसिस करिए और आगे बढ़ते रहिए। सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप खुश रहे हर सिचुएशन में। कैसा भी रिज़ल्ट हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, टाइम एक जैसा नहीं होता है, और एक बड़े लक्ष्य को अचीव करने में टाइम लगता ही है। ठीक है, किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, बट टाइम लगता है। कम से कम आपने एक बड़ा लक्ष्य तो बनाया, आप क्लियर तो है इस बात को लेकर के कि आपके जीवन में एक लक्ष्य है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। तो एटलीस्ट आपने एक कठिन एग्ज़ाम के बारे में सोचा, उसके बारे में प्रयासरत भी हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज अपना डिस्कशन। सबसे पहले कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्टीड्रॉप एक माइक्रोफ्लूडिक चिप आधारित प्लेटफॉर्म हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? एंड द आंसर इज सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च फर्स्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट? एंड द आंसर इज रशिया, रूस। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। रूस ने वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम से अपने अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इससे पहले 9 और 10 अप्रैल को तकनीकी समस्याओं के कारण प्रयास रद्द कर दिए गए थे। रॉकेट 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक ऊंचाई तक पहुंचा। ये रूस का तीसरा सफल परीक्षण था। तो इस तरीके के जो रॉकेट होते हैं ये न्यूज़ में, तो आपको ये याद रखना चाहिए। जैसे ये है अंगारा A5 स्पेस रॉकेट। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में स्पेशली काफ़ी पूछे जाते हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं, तो आप एक बार एग्ज़ाम से पहले ही रिवाइज कर लीजिएगा। बजरनी बेनेडिक्टसन हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? बजरनी बेनेडिक्टसन रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? एंड द आंसर इज आइसलैंड। ठीक है, तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है, नई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं, अगर कोई फीमेल होगी वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, पर फिर भी कोई नया अपॉइंटमेंट होता है, कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, तो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यूपीएससी में हो सकता है उस कंट्री से रिलेटेड आपसे फैक्ट्स पूछ ले, तो दोनों एग्ज़ाम की डिमांड अलग हो सकती है पर टॉपिक सेम रहेगा। तो आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे आइसलैंड है, तो आइसलैंड जैसे रैंकिंग में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे होता है, तो या उसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज़, इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हैं। और स्टेट पीसीएस के लिए आप सिर्फ इनका नाम याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए इस्तीफा देने के बाद बजरनी बेनेडिक्टसन ने कैटरीन जैकब डॉटर को आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित किया। और ये भी आजकल पूछा जाता है कि किसको प्रतिस्थापित किया या किस पार्टी के थे ये, तो इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे, तो एक बार उन्हें भी ध्यान दीजिएगा। पूर्व विदेश मंत्री बेनेडिक्टसन ने जैकब डॉटर के 6 साल के कार्यकाल के बाद पदभार ग्रहण किया। रूढ़िवादी इंडिपेंडेंस पार्टी, जो मैंने बोला था ना कि पार्टी भी पूछी जाती है, तो रूढ़िवादी इंडिपेंडेंस पार्टी व्यवसाय और व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शासक साझेदारों के साथ एक समझौता करती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कौन सा दिन विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड आर्ट डे एवरी ईयर? एंड द आंसर इज 15 अप्रैल।
तो ये हमारा वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल। तो डेज एंड थीम्स, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। तो आप एक बार डेज और थीम एग्जाम से पहले जब भी होगा एग्जाम, अभी तो डेट नहीं पता है, लेकिन जब भी होगा तो आप इन सब चीज़ों पे फोकस करिएगा करंट जब आप तैयार करेंगे। प्रत्येक 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है, जो कला के वैश्विक प्रभाव और लियोनार्डो दा विंची की विरासत का जश्न मनाता है। 2024 में थीम अभिव्यक्ति का बगीचा, तो थीम काफ़ी पूछी जाती है, तो आप इसको देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा MSC एरीज जहाज किस देश से संबंधित है? MSC एरीज शिप विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली बिलोंग्स टू विच कंट्री? एंड द आंसर इज इजराइल। तो अभी रिसेंटली इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है तो वो भी न्यूज़ में है, और प्रोबेबिलिटी है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो भी न्यूज़ में रहते हैं उनसे रिलेटेड कोई नया इवेंट होता है, जैसे इसमें आपसे ये पूछा गया है कि ये शिप के बारे में पूछा गया है, आंसर इसका इजराइल है। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि वो न्यूज़ में है। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास इजरायली जहाज MSC एरीज को पकड़ लिया, जिसमें 17 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार थे। ईरानी अधिकारी अब चालक दल को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ये हो गया है क्वेश्चन, शायद 2 बार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार वर्ष 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की पहली यात्रा को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया गया। भारत समुद्री श्रम सम्मेलन MLC का हस्ताक्षर करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पर बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित करने वाला पहला सम्मेलन था। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट ये वाला सही है। देख लेते हैं, हाल ही में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 61वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में 5 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में खेल दिवस का भी जश्न शामिल था। तो दोनों ही चीज़ें शामिल थी इसमें, खेल दिवस का भी और समुद्री दिवस जो हमारा है वो भी अब मनाया गया। यह दिन 5 अप्रैल 1919 को मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय जहाज SS लॉयल्टी की पहली यात्रा को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। अभी 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। STCW अभी समय 1978 यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी पर बुनियादी आवश्यकताओं को स्थापित करने वाला पहला सम्मेलन था। इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत था, पहला स्टेटमेंट हमारा सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम को वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था। IPEF में के सहयोग के 4 स्तंभ शामिल हैं, अर्थात व्यापार आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमी इन्वेस्टर फोरम was launched at G20 summit in the year 2023. IPEF comprises 4 pillars of cooperation, namely trade, supply chain, clean economy and fair economy. Which of the above statement are correct? तो हमारा सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। IPEF में सहयोग के 4 स्तंभ हैं, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी क्लीन इकोनॉमिक इन्वेस्टर फोरम मई 2022 में लॉन्च किया गया था। इसलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था 2023। तो ये कब लॉन्च किया गया था? 2022 में किया गया था। बाकी ये सही है कि IPEF में के सहयोग के 4 स्तंभ शामिल हैं, व्यापार आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्वालामुखी भंवर वलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में माउंट एटना में ज्वालामुखी भंवर वलय देखे गए। ज्वालामुखी भंवर वलय तब उत्पन्न होते हैं जब राख मुख्य रूप से जलवाष्प क्रेटर में एक वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट एटना भूमध्य सागर में एक द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। Recently, volcanic whirlpool rings were seen in Mount Etna. Volcanic whirlpool rings are produced when ash, primarily water vapor, is released rapidly through a vent in the crater. Mount Etna is located off the east coast of Sicily in Ireland in the Mediterranean Sea. How many of the above statement are correct? तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। और वॉल्केनो इरप्शन जो होते रहते हैं वो हमारे UPSC एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आपसे ये पूछ लिया जाता है
ठीक है, वॉल्केनो उसके जो भी कंट्री होती है उसका नेम। तो ये याद रखिएगा। माउंट एटना यूरोप का सबसे, क्योंकि सबसे जो है डोरमेंट वॉल्केनो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा माउंट एटना, और विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से भी एक है, जिसमें राख व लावा के रूप में लगातार विस्फोट हो रहा है, जो एक दुर्लभ घटना है जिसे वैज्ञानिक ज्वालामुखी भंवर या वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं। भंवर वाले तब उत्पन्न होते हैं जब राख मुख्य रूप से जलवाष्प क्रेटर में एक वेंट के माध्यम से तेजी से छोड़ा जाता है। माउंट एटना सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी पश्चिमी में वो चेंज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा पूर्वी तट पर स्थित है, जो भूमध्य सागर में एक द्वीप है जो इटली का है, अतः कथन 3 सही है। अब आपको ये बताना है, वैसे भूमध्य सागर से जो मेडिटेरियन सी है उससे रिलेटेड बाउंड्री कंट्रीज तो काफ़ी ज़्यादा है, पर कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में बताने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है। तो जहाँ बात हो जाती है फर्स्ट, जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा हो तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट इन इंडिया टू यूज़ हाइब्रिड पिच टेक्नोलॉजी, एंड द आंसर इज धर्मशाला। देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन क्रिकेट में तकनीक के इस्तेमाल में हमेशा आगे रहा है। इसी सिलसिले में HPCA ने अपनी अभ्यास सुविधाओं में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पहली बार हाइब्रिड पिच की स्थापना भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो ये फर्स्ट था, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के MD कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया। हु इज़ द MD ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हु हैज़ बीन इलेक्टेड फॉर द सेकेंड 5-year टर्म, एंड द आंसर इज क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्योंकि ये एक महिला है तो आपको वैसे भी इनका नाम याद रखना चाहिए। ये है इमेज उनकी, आपको याद रहेगी उनकी इमेज से भी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए क्रिस्टीना जॉर्जिवा को प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया है। बुल्गारिया की हैं, ये हो सकता है स्टेटमेंट से अब मैं आपसे इनका देश पूछा जाए, तो ये बुल्गारिया की है महिला, ये जो है बुल्गारिया की क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने 2019 से IMF के MD के रूप में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन भी। महान बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया, वे किस देश से थे। लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर डेरेक अंडरवुड पास्ड अवे, ही बिलोंग टू विच कंट्री, एंड द आंसर इज इंग्लैंड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पीसेस में काफ़ी देखने को मिलते हैं। इंग्लैंड के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले और बाएं हाथ के स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 86 टेस्ट मैचों में 297 विकेट लिए। अंडरवुड ने 676 प्रथम श्रेणी मैचों में 2465 विकेट लिए। अंडरवुड ने 2008 में मैरीबोलेन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है और 2009 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और जो मेडिटेरियन सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी आपको लिखना है। बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा, और इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जा कर के, और उसको वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ने से जो करंट अफेयर का जो एक बर्डन होता है आखिरी टाइम पे समझ में नहीं आता है, तो अगर आप धीरे धीरे 10-10 क्वेश्चन करते जाते हैं रोज़ डेली, तो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं ये फीड हो जाएगा और एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ आपको रिवाइज करना रह जाएगा, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।